दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ते हैं विद्युत शक्ति। तो बच्चों, विद्युत शक्ति को मैं इस तरह से आपको बताऊंगा कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। एक साल बाद भी आप कहीं पे विद्युत शक्ति देखते हैं तो आपको फट से याद आ जाएगा कि सर ने इसका परिभाषा इस उदाहरण को देकर बताया था। तो चलिए चलते हैं। एक बात मैं आपको और बोलना चाहता हूँ, यदि आप नए व्यूवर्स हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक, नाम को पढ़ के आपको लग रहा होगा कि हम विद्युत शक्ति अर्थात हम इसको जानते हैं। जरूर आप इसको जानते हैं, क्योंकि आपको तो इसी के माध्यम से ही कार्य करना पड़ता है ना। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं लेता हूं नॉर्मली। अब मान लीजिए हम घर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं भाई? घर बना रहे हैं। ठीक, तो घर बना रहे हैं और नीचे में है हमारे पास सीमेंट का बोरी। कितने मात्रा में है वो? 10 मात्रा में है। ठीक, तो 10 मात्रा में हमारे पास सीमेंट की बोरी है। तो सीमेंट की बोरी को क्या करना पड़ेगा? हम मान लीजिए हमें छत में ले जाना है। कहाँ ले जाना है? छत में। तो हम एक बोरी को जब ले जाएंगे तो हमारे पास पर्याप्त एनर्जी रहेगा। ठीक, और फिर हम उस दूसरा को ले जाएंगे, फिर तीसरा को ले जाएंगे। तो जितनी एनर्जी से हम पहला को ले गए थे उससे थोड़ा डाउन हो जाएगा हमारा एनर्जी जब दूसरे बोरी को ले जाएंगे। तो इसी प्रकार तीसरे को ले जाएंगे तो फिर डाउन हो जाएगा, और इसी प्रकार चौथा, पांचवा, छठवां और अंत के बोरी को छत के ऊपर ले जाते तक हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो एनर्जी है वो क्या होती है? पूरी तरह से डाउन हो जाती है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ता है? फिर से हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उसके लिए फिर क्या करते हैं? हम भोजन करते हैं। ठीक, तो क्या हुआ यहाँ पे बताइए? हमारे पास पहले पर्याप्त एनर्जी था, फिर अंत में क्या हुआ? हमारा जो एनर्जी है वो कम हो गया, अर्थात ऊर्जा की हानि हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है भाई? ऊर्जा की हानि। तो ऊर्जा की हानि को ही हम कहते हैं शक्ति। क्या कहते हैं? शक्ति। इसी प्रकार आप तार में भी देख सकते हैं। जैसे कि यह आपका समझिए चालक तार है। ठीक, चालक तार है, तांबा या फिर एल्यूमिनियम का आप कोई भी चालक तार ले सकते हो। अब इस चालक तार में धारा कब प्रवाहित होता है? नॉर्मली आप चालक तार को रखोगे तो उसमें धारा प्रवाहित होगा क्या? उसमें करंट रहेगा क्या? नहीं। जब हम इस चालक तार को किसी बैटरी या सेल के माध्यम से जोड़ते हैं, क्या करते हैं? बैटरी या सेल के माध्यम से जोड़ते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होती है। जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो बैटरी का ऊर्जा क्या होता है? कम होता है। ठीक, और एक समय ऐसा आता है बैटरी पूरी तरह से डाउन हो जाता है और इसको एनर्जी देने में वह असफल रहता है, और फिर हम क्या करते हैं? बैटरी को पुनः चार्ज करते हैं। तो बैटरी का एनर्जी क्या हुआ? वहाँ पे जाके खत्म हुआ कि नहीं हुआ? जैसे हमारा एनर्जी भी खत्म हुआ है। तो विद्युत शक्ति का परिभाषा कैसे बनेगा भाई? किसी विद्युत परिपथ, ये क्या है आपका? विद्युत परिपथ है। क्या है? विद्युत परिपथ। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर, क्षय मतलब होता है हानि, तो ऊर्जा हानि होने की दर को क्या कहते हैं? हम विद्युत शक्ति कहते हैं। अर्थात आप यहाँ पे परिभाषा करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे भाई परिभाषा में आप? चलिए, ठीक, आपको इस चित्र को बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये परिभाषा, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे P से। ठीक, तो विद्युत शक्ति P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? आपका ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या होता है? किस तरह से ऊर्जा का क्षय होता है? कार्य करते हैं तो ऊर्जा का क्षय होता है, तो कार्य को ही हम कहेंगे ऊर्जा का क्षय अर्थात W। और कार्य करने में हमको समय लगता है तो समय के लिए हम लेंगे T, और यही क्या है भाई? विद्युत शक्ति के लिए सूत्र है P इज इक्वल टू W अपॉन T। अब आगे हम देखते हैं इसका SI मात्रक। ठीक, SI मात्रक। आप अंत तक बने रहेंगे हमारे साथ, हम इसके व्यंजक को भी निकालेंगे। विद्युत शक्ति का व्यंजक यदि आपको पूछता है तो उसका व्यंजक भी आप क्या करेंगे? पूरे को निकालेंगे। ठीक, तो SI मात्रक देख लेते हैं। ठीक, तो शक्ति का SI मात्रक होता है वाट। क्या होता है भाई? वाट। तो शक्ति की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 वाट लिख सकते हैं। क्यों 1 वाट लिख रहे हैं? अब हमें 1 वाट की परिभाषा चाहिए। तो 1 वाट, तो यहाँ पे क्या होगा? कार्य। कार्य के लिए मात्रक क्या होता है? जूल। तो इसको आप 1 जूल ले लीजिए। ठीक, ये हो जाएगा 1 जूल। और टी मतलब क्या है? समय। तो इसको हम ले लेते हैं 1 सेकंड। क्या ले लेंगे हम? 1 सेकंड ले लेंगे।
ठीक, 1 वाट का परिभाषा आप इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे भाई? यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा का क्षय हो रहा हो तो परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वाट कहलाती है। ठीक, अब उसकी परिभाषा को लिखने के बाद हम आगे देखेंगे विद्युत शक्ति के लिए व्यंजक। क्या निकालेंगे? व्यंजक। ठीक, तो चलिए व्यंजक स्टार्ट करते हैं भाई। हम व्यंजक में यहाँ पे आप 2 लाइन इसके बारे में लिख लेंगे। ठीक, यदि किसी चालक तार में विभवांतर V आरोपित करने पर धारा I प्रवाहित होती है तो t सेकंड में क्या होगा? t सेकंड में क्षय हुई विद्युत ऊर्जा। ठीक, क्षय हुई विद्युत ऊर्जा अर्थात W। क्या हो जाएगा भाई आपका? W। अब विभवांतर की परिभाषा से हम क्या जानते हैं? बगल में मैं लिख देता हूँ। V इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है W अपॉन Q। क्या होता है? W अपॉन Q। तो हमको W का मान चाहिए तो Q को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा Q इंटू V। क्या होगा? Q इंटू V। तो W इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा Q। Q इज इक्वल टू क्या होता है भाई? आवेश इज इक्वल टू धारा इंटू समय। तो धारा को हम I से दर्शाते हैं, समय को T से, और ये हो जाएगा आपका V। अब हम एक काम करते हैं, इसे हम दे देते हैं समीकरण 1 और W के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में W के मान को रखने पर, चलिए रख दीजिए W के मान को। यहाँ पे W के मान को आप समीकरण 1 में उठा के रख दीजिए। तो P इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा, W के जगह हम रखेंगे ITV, तो ये होगा I और ये T और ये V, और अपॉन में क्या है इसकी? स्मॉल t है, T से T कैंसिल हो जाएंगे तो P इज इक्वल टू मिलेगा हमको I इंटू V। इसे आप फिर दे दीजिए समीकरण 2। अब विभवांतर आरोपित करने पर धारा प्रवाहित होता है तो कौन सा नियम लगता है? ओम का नियम। आपको याद होगा ओम का नियम क्या होता है? ओम के नियम से क्या होता है? V इज इक्वल टू होता है I इंटू R। ये होती है ओम का नियम। ठीक, अब V के मान को हम पुनः क्या करेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो विद्युत शक्ति P इज इक्वल टू मिलेगा हमको, ये I है और V की जगह हम रखेंगे I और ये R। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा I और I को गुणा करेंगे तो I का स्क्वायर और ये होगा R। ठीक, इसे आप दे दीजिए समीकरण 2। अब पुनः इससे पहले हम जो व्यंजक निकाले थे उसी तरह इसको भी निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक बार हम क्या करेंगे? I की जगह रखेंगे V अपॉन R, R को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये होगा V अपॉन R। तो समीकरण 2 में ठीक I की जगह क्या रखेंगे? I इज इक्वल टू V अपॉन R रखने पर, ठीक, चलिए V अपॉन R रख दीजिए भाई, पुनः रख रहे हैं हम इसको। तो P इज इक्वल टू मिलेगा I की जगह रखेंगे हम V अपॉन R, तो ये होगा V अपॉन R, और यहाँ पे एक V और है तो P इज इक्वल टू मिलेगा आपको V और V का गुणा होगा तो V स्क्वायर और बट्टे में R। तो एक व्यंजक हमको ये मिल गया। क्या मिल गया? देखिए P इज इक्वल टू I इंटू V, और दूसरा P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R, और तीसरा P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। इसे आप समीकरण 3 दे दीजिए। और इसके बाद आप अंत में लिखेंगे, इसके नीचे को नहीं लिखेंगे हैं, ये इसका हल है और इसके ऊपर का हल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको हम 3 देंगे और इसको हम देंगे 4। इसके बाद आप नीचे में लिख सकते हैं समीकरण 2, 3 और 4 विद्युत शक्ति के लिए अभीष्ट व्यंजक है। तो बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक और कमेंट करते हैं तो आपके लाइक और कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं और इसी तरह के नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं।